देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, आशीर्वाद और विस्तार के कारक साल में एक बार अपनी चाल बदलते हैं। करीब 120 दिनों तक जब ये वक्री रहते हैं तो जीवन में कुछ न कुछ अचानक से परिवर्तन जरूर लाते हैं। कभी ये समय व्यक्ति को अद्भुत तरक्की दिला देता है तो कभी अप्रत्याशित उलझनों में भी डाल देता है। लेकिन दोस्तों ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति किस भाव में वक्री हो रहे हैं और उनकी दृष्टि जीवन के किन क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। आपके लिए वृषभ राशि का वृषभ राशि वालों का वक्री काल ये अवधि रहेगी 11 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक, यानी पूरे 120 दिनों का ऐसा दौर जो आपके जीवन में साल 2026 की सबसे पहली ज्योतिषीय हलचल लेकर आने वाला है। तो आखिर बृहस्पति किस भाव में वक्री होंगे, कहाँ डालेंगे अपनी दृष्टि, कौन से क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और किन बातों में आपको सावधानी बरतनी जरूरी होगी, इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये विश्लेषण आपकी जन्मचंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दिल से स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट में जय गुरु बृहस्पति और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब बात करते हैं आखिर वक्री होना क्या होता है, थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी निश्चित गति और स्पीड के साथ में। जैसे शनि को एक चक्कर पूरा करने में करीब 30 साल लगते हैं, बृहस्पति को 12 साल, राहु केतु को लगभग 18 महीने और चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल देता है। अब होता यह है कि जब पृथ्वी सूर्य और किसी ग्रह जैसे बृहस्पति के बीच आ जाती है तो पृथ्वी अपना तेज गति के कारण उस ग्रह को ओवरटेक कर देता है और इसी कारण से हमें पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है मानो वो ग्रह उल्टी दिशा में चलने लग गया हो। असल में वो ग्रह उल्टा नहीं चलता है, बस ये एक दृश्य भ्रम होता है जो ग्रहों की गति के अंतर्गत दिखाई देता है। लेकिन ज्योतिषीय के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यानी कि अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो उसका सकारात्मक प्रभाव 2 गुना हो जाता है और अगर वह अशुभ भाव में हो तो उसका प्रभाव और अधिक चुनौतियों पूर्ण बन सकता है। वक्री का गहरा अर्थ है अधूरे कार्यों को पूरा करना और उसे पूरा करने की प्रेरणा। ये समय हमें अपने भीतर झांकने, पुरानी गलतियों को समझने और जीवन की दिशा को सुधारने का अवसर देता है। यही कारण है कि बृहस्पति का वक्री होना साधारण नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन और कर्म सुधार का विशेष काल होता है। तो शुरुआत करते हैं पहली भविष्यवाणी से। पहली भविष्यवाणी है आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं और ये अवधि रहेगी 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक। 120 दिनों में वक्री बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव पर पड़ेगी, यानी कि 3 बहुत महत्वपूर्ण जीवन क्षेत्रों पर एक साथ असर दिखेगा। अब पहले समझते हैं कि तीसरा भाव होता किस चीज का है। ये भाव हमारे साहस, पराक्रम, हिम्मत और कर्म शक्ति का घर माना जाता है। यही वो स्थान है जो ये बताता है कि आप जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, संचार कौशल्या और छोटी यात्राओं से भी जुड़ा होता हो। अब दूसरे भाव वाणी का होता है तो तीसरा भाव उस वाणी को दुनिया तक पहुंचाने का, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाने का कार्य करता है। अब जब बृहस्पति जैसे ज्ञान और विस्तार के ग्रह यहाँ वक्री होंगे तो इसका सीधा संकेत है कि आप अपने आसपास के माहौल में कुछ बड़ा बदलाव लाने की सोचेंगे। काफी समय से आपके भीतर जो विचार पनप रहे थे, जैसे कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, गांव या समुदाय के लिए कुछ नया शुरू करूं, तो दोस्तों अब वो समय आ चुका है। ये 120 दिन आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर देंगे। जो काम अब तक प्लानिंग में अटका हुआ था उन्हें अमल में लाने का ये एक सुनहरा मौका है। बृहस्पति की वक्री चाल आपके भीतर का छुपा हुआ साहस जगाएगी और आपको समाज में एक नई पहचान देने का कार्य करेगी। दूसरी भविष्यवाणी, अगर हाल ही के दिनों में आपको लग रहा था कि जोश तो है लेकिन लगातार मेहनत करने की ऊर्जा नहीं है,
जैसे कि कभी जिम जाना शुरू कर दिया, फिर बीच में रुक गए, योगा, डांस या सिंगिंग क्लासेस जॉइन कर ली, लेकिन थोड़े दिनों बाद मन हट गया। तो दोस्तों, अब वो समय खत्म होने वाला है, क्योंकि जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो वो हमें भीतर से फोकस और दृढ़ता देना शुरू कर देते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें अब आप पूरा करने की ठान लेंगे। इन 120 दिनों में आप अपनी मेहनत और अनुशासन से वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिससे आप तक टलते आ रहे थे। और सबसे खास बात, अगर आपका करियर किसी भी तरह से कम्युनिकेशन, मीडिया या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आप लोगों से जुड़ना पड़ता है, तो ये वक्र बृहस्पति आपके लिए ग्रोथ और पहचान और स्वर्णिम समय लेकर आ रहा है। यानी कि वृषभ राशि वालों की ये 120 दिन आपके लिए सिर्फ सुधार का नहीं, बल्कि स्वयं को साबित करने का अवसर है। तीसरी भविष्यवाणी जो है, ये एक और खास बात, बृहस्पति अपनी वक्र स्थिति में स्वयं के घर यानी कि 11वें घर को देख रहे हैं, और ज्योतिष में 11वां भाव माना जाता है लाभ, इच्छाओं की पूर्ति का और बड़े भाई बहनों का स्थान। यही वो भाव है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। अब जरा सोचिए कि जब बृहस्पति वक्री होते हैं तो वो हमें भीतर से फोकस और दृढ़ता देना शुरू कर देते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, जो काम अधूरे थे उन्हें अब आप पूरा करने की ठान लेंगे। इन 120 दिनों में आप अपनी मेहनत और अनुशासन से वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसे अब तक बार-बार टालते आ रहे थे। और सबसे खास बात, अगर आपका करियर किसी तरह से कम्युनिकेशन, मीडिया या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा हुआ है, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, यूट्यूब या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आपको लोगों से जुड़ना पड़ता है, तो ये वक्री बृहस्पति आपके लिए ग्रोथ और पहचान का स्वर्णिम समय लेके आ रहे हैं। यानी कि वृषभ राशि वालों, ये 120 दिन आपके लिए सिर्फ सुधार का नहीं, बल्कि स्वयं को साबित करने का अवसर है। तीसरी भविष्यवाणी जो है मित्रों, ये एक खास बात, बृहस्पति अपनी वक्र स्थिति में स्वयं के घर यानी कि 11वें भाव को देख रहे हैं, और ज्योतिष में 11वां भाव माना जाता है लाभ, इच्छाओं की पूर्ति का और बड़े भाई बहनों का स्थान। यही वो भाव है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। अब जरा सोचिएगा कि जब बृहस्पति, जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के प्रतीक हैं, अपने ही घर पर दृष्टि डाले तो आपके जीवन में लाभ और प्रगति के नए दरवाजे खुलना तय है। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना काम संभालते हैं, तो ये वक्री बृहस्पति का समय आपके लिए किसी छिपे वरदान से कम नहीं होगा। और वजह भी साफ है, बृहस्पति इस समय उच्च स्थिति में वक्री होंगे, यानी कि उनकी शक्ति सामान्य से कई गुना अधिक प्रभावशाली रहेगी। उनकी दृष्टि भाग्य भाव, लाभ भाव दोनों पर पड़ने से आपके कार्य में न तरक्की, पहचान बढ़ेगी, बल्कि भाग्य भी पूरी तरह आपका साथ देगा। अब इसका एक आसान उदाहरण समझिएगा। पिछले कुछ समय से अगर आप अपने काम को लेकर भ्रम था, थकान या ऊब महसूस हो रही थी, तो अब वो धीरे-धीरे सब खत्म हो जाएगा। अब फिर से अपने काम को लेकर सीरियस और पैशनेट बनेंगे। जहाँ पहले रुकावटें थी, वहाँ अब स्पष्टता और परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर भी पड़ रही है। तो इसका अर्थ है, अगर आप किसी पार्टनरशिप, मार्केटिंग या डेली इनकम से जुड़े कार्य में हैं, तो इस अवधि में आपकी कमाई स्थिर और बेहतरीन होगी। नए कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट या सहयोगी मिलने की भी प्रबल संभावना रहेगी। चौथी भविष्यवाणी, दोस्तों, अगर आप फैमिली प्लानिंग या कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च का समय आपके जीवन में नई शुरुआत को लेकर आ सकता है। ये अवधि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ और फलदायी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति का वक्री होना आपके दूसरे भाव यानी कि परिवार और धन भाव में होगा। और दूसरा भाव केवल धन का नहीं, बल्कि परिवार की खुशियों, सुख सुविधाओं और स्थिरता का भी प्रतीक होता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से परिवार के साथ में कहीं यात्रा की योजना बना रहे थे, या घर के लिए कोई खरीदारी या निवेश करने का मन बना रहे थे, तो ये समय उन योजनाओं को हकीकत में बदलने का है। अब बात करें आर्थिक दृष्टि से, तो यह वक्री बृहस्पति आपके लिए सेविंग्स बढ़ाने और वित्तीय समझदारी से निर्णय लेने का अवसर लेकर आएंगे। आप पाएंगे कि इस अवधि में आप बिना किसी दबाव के
संतुलित और बुद्धिमानी से धन प्रबंधन कर पा रहे हैं। जो लोग बिज़नेस या इनकम के नए सोर्स पर विचार कर रहे थे, उनके लिए भी ये समय काफ़ी लाभकारी साबित हो सकता है। हालाँकि एक बात का ध्यान रखिएगा कि 3 दिसंबर के बाद आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ी राजनीति या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ऐसे में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना लें, बल्कि हर कदम सोच समझ कर उठाइएगा। 5वीं भविष्यवाणी 3 दिसंबर के बाद का समय आपके जीवन में नए दरवाजे खोलने वाला रहेगा। इस अवधि में यानी 3 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 के बीच में आप किसी न किसी तरह का वित्तीय निर्णय ले सकते हैं, चाहे वो वाहन खरीदने का हो, कोई नई प्रॉपर्टी लेने का हो या किसी व्यक्तिगत ज़रूरत लोन लेने के लिए हो। इस दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक ओर छठे भाव पर पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रही है। इससे आपकी गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ेगी, रहस्यमय चीज़ों में, रिसर्च या साइंस से जुड़े कार्यों में आपको गहराई से सीखने और आगे बढ़ने की अवसर मिलेंगे। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड या साइंटिस्ट प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद ही फलदायी रहने वाला है। हालाँकि इस अवधि में कुछ विरोधी या प्रतिस्पर्धी भी सक्रिय हो सकते हैं। वो सामने से दोस्ती दिखाएँगे, मीठी बातें करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहना ज़रूरी है। इसके बावजूद आपकी प्रगति रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि आपके 10th भाव पर भी पड़ेगी, जिससे करियर में परिवर्तन, ट्रांसफ़र या किसी बड़े मौके की संभावना बनी होगी। आपके कार्यस्थल का माहौल भी पहले से बहुत अच्छा होगा और आपकी मैनेजमेंट स्किल भी लोगों को प्रभावित करेगी। 6वीं भविष्यवाणी दोस्तों, बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ सकता है। इस समय में ना तो शनि की साढ़े साती का दबाव है, ना ही ढैया की कोई चुनौती है। इसलिए परिवर्तन का यह दौर आपके पक्ष में काम कर सकता है। अगर आप लंबे समय से जॉब बदलने की सोच रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो 3 दिसंबर के बाद आपके लिए सुनहरा समय शुरू हो सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। हालाँकि एक छोटी-सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके छोटे भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपको मौसमी बीमारियों, वायरल इन्फेक्शन से बचकर रहना होगा। ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना, खान-पान का ध्यान रखना, लीवर व डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों पर खास नज़र रखें। अब बात करते हैं उपाय की। आपकी राशि स्वामी शुक्र हैं, इसीलिए रोज़ाना ओम द्राम द्रीं द्रौं शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और गायत्री मंत्र का जप अपने दिन की शुरुआत के साथ ज़रूर कीजिएगा। इन सरल उपायों से आपके जीवन में संतुलन, शांति और सौभाग्य का संचार होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको और भी दिव्य और सटीक भविष्यवाणी लेकर आएँगे। धन्यवाद।